नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में मई महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 मई 2024 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर आर एस सलाम जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसके विजेता फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में की जाने वाली है। नेक्स्ट, किस देश में हाल में बाढ़ से प्रभावित 2,80,000 से अधिक लोगों की मदद के लिए $1 मिलियन की सहायता सामग्री भारत सरकार ने भेजी है? तो ये भेजी गई है केन्या को। तो याद रखना है, केन्या में भी एक बहुत बड़ी बाढ़ की समस्या देखी गई, जिसके कारण 2,80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। तुर्की में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। म्यांमार में एक तूफान आया था और उसके सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कर्नल वैभव अनिल काले किस युद्ध से प्रभावित क्षेत्र के रफा में एक हमले में उनकी मृत्यु हो गई? तो इनकी मृत्यु गाजा में हो गई थी। अभी पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और गाजा क्षेत्र में जो एक जगह है जिसका नाम है रफा क्षेत्र, जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे इजराइल ने हमला शुरू किया। वहीं पे भारत के एक ऑफिसर जिनका नाम है वैभव अनिल काले, वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा 13,000 फीट ऊंचा टनल कौन है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो यह सेला सुरंग। हाल ही में सेला सुरंग का निर्माण हुआ था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसका साथ याद रखना है कि सेला सुरंग यह जो है वो तवांग में है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में है। अटल सुरंग के बारे में याद रखना है, इससे पहले यानी कि सेला सुरंग से पहले विश्व की सबसे ऊँची जो सुरंग थी वो अटल सुरंग थी, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यह ऐसा माना जाता है कि विश्व की सबसे लंबी टनल है और इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। ये अटल सुरंग की। सिकुला के बारे में भी याद है, सिकुला एक दर्रा है जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और यह जब टनल बनकर निर्माण होगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा टनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 16,580 किलोमीटर है, 16,580 फीट है। नेक्स्ट, प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उन्हें 2021 के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट यह है कि याद रखना है कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। 2018, 2019 और 2022 इन 3 सालों में नहीं दिया गया था और 2021 में उन्हें दिया गया था, लेकिन उन्हें यह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया था क्योंकि इनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो उसे उनके घर जाकर अभी प्रदान किया गया 2021 का साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। नेक्स्ट, कहाँ स्थित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर सृष्टि खंडागले ने इतिहास रचा? तो इसका आयोजन हांगकांग में हुआ है। याद रखना है, सृष्टि खंडागले ये किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक की स्थापना के बाद मंगोलिया के उलान बटर में संपन्न 10वीं बैठक में भारत किस रचना को इसकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड
रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। रामचरितमानस इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा और सहृदय लोक लोकन इसके लेखक हैं आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। तो इन सब के बारे में याद रखना है और ख़ास कर क्या रखना है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर ये यूनेस्को का होता है और इसके अभी 10वीं बैठक का आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटर में हुआ था और वहीं पे इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी ITTF रैंकिंग में टेबल टेनिस के किस महिला खिलाड़ी ने भारत में अब तक की सर्वश्रेष्ठ 24वां रैंक प्राप्त कर पहली बार अंडर 25 में जगह बनाई? तो यह जगह बनाई गई है मनिका बत्रा के द्वारा। सृजा अकुला यह भी टेबल टेनिस के ही खिलाड़ी है, लेकिन कुछ दिन पहले ये चर्चा में थे क्योंकि ये मनिका बत्रा को पीछे छोड़कर उनसे ऊपर आ गई थी और भारत की सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई थी। लेकिन मनिका बत्रा फिर से सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी बन गई और ये विश्व में 24वें नंबर पर पहुंच गई है। शरद कमल वर्तमान में पुरुष नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ये वर्तमान में 40वें स्थान पर है। और सन यंगसा ये वर्ल्ड नंबर 1 महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट, ONDC अर्थात ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जुड़ने वाली पहली ऑटो कंपनी कौन बनी है? तो ये हीरो बन गई है। हीरो जो है ONDC से जुड़ गई है और ये अपने पार्ट्स को अब ONDC साइट पर बेचेगी। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन है उसी तरह का ONDC एक साइट होता है। ये सरकारी साइट है। नेक्स्ट, आपात स्थिति में 200 तक हताहतों के इलाज में सक्षम भारत का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ किया? तो ये किया गया है आगरा में। नैनीताल के बारे में हाल ही में चर्चा में किए थे हम लोग। नैनीताल में बॉम्बी बकेट का प्रयोग किया गया था नैनीताल के लगे जंगलों में आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो ये किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच तर्कस का आयोजन किया जाता है। एक बार देख लेना, भारत और फ्रांस ही होगा। इसके साथ याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में सी डिफेंडर 24 का आयोजन किया गया था। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और सिन्यू मैत्री नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच फ्रीजेक्स, वरुणा और अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट, श्रीलंका के लंका पे के साथ किसने समझौता किया जिसके तहत उसके ऐप के माध्यम से लंका पे के QR कोड को मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो ये फ़ोनपे के साथ किया गया। फ़ोनपे और लंका के बीच समझौता किया गया, जिसके बाद क्या होगा कि फ़ोनपे का जो QR कोड होता है उस पर फ़ोनपे के द्वारा मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस भारतीय फुटबॉलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये संन्यास की घोषणा की है सुनील छेत्री के द्वारा। विजय छेत्री, इनके बारे में याद रखना है, ये हाल ही में चर्चा में थे। क्योंकि लैटिन अमेरिकी क्लब कोलोन FC से जुड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और सलीमा टेटे के बारे में याद रखना है, ये हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन गई है। AIMTC वेंचर्स की किस ड्रोन को DGCA ने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है हाल ही में ड्रोन विराज, और ये AIMTC वेंचर की एक उत्पाद है।
गरुड़ एरोस्पेस है, ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा समर्थित एक कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। एक क्वेश्चन और याद रखना है रेमिटेंस के मामले में। रेमिटेंस के आयात यानी कि रेमिटेंस प्राप्तकर्ता के रूप में भारत नंबर 1 देश बन गया है। मंगोलिया के बारे में याद रखना है, मंगोलिया में 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। ये भारत और मंगोलिया के डिफेंस के बीच ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तीसरी EPG अर्थात एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की बैठक का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के भूटान, बांग्लादेश के ढाका, ठीक है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी याद रखना है। थाईलैंड के बारे में याद रखना है, बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो थाईलैंड है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थाईलैंड वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज और अनियमित प्रक्षेपण में सक्षम है, जिसे रोकने में सक्षम इंटरसेप्टर के निर्माण के लिए किसने समझौता किया है? तो इसका 2 और 3 है, यानी कि जापान और अमेरिका ने इंटरसेप्टर के निर्माण के लिए समझौता किया। तो इंटरसेप्टर क्या है? तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है और जो अनियमित प्रक्षेपण यानी किसी भी डायरेक्शन में प्रक्षेपण के लिए सक्षम होता है, तो उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के हाल्माहेरा द्वीप पर स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? तो यह है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में हाल्माहेरा द्वीप। हाल्माहेरा द्वीप, तो ये भी पूछा जा सकता है हाल्माहेरा द्वीप वो कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है और वहीं पर स्थित है माउंट ईबू ज्वालामुखी, और वही हाल ही में फटा है। इसके साथ हाल ही में रुवांग ज्वालामुखी, मोरापी, अनक क्राकाटोबा, ये सभी ज्वालामुखी जो है ये सभी इंडोनेशिया में ही हैं। जापान के बारे में याद रखना है, हाल ही में एक भूकंप आया था और उसके बाद जापान में एक नए द्वीप की निर्माण हो गई थी। ब्राज़ील एक अलग से क्वेश्चन ऐड किया गया, अलग से पूछना याद रखना है ब्राज़ील के बारे में कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027, ठीक है, 2027 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया जाएगा वो ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए कपिल सिब्बल। वर्तमान में यानी कि कपिल सिब्बल से पहले प्रदीप राय इसके उपाध्यक्ष थे, प्रदीप राय जो इसके उपाध्यक्ष थे और ये अध्यक्ष के पद से लड़े थे, तो इन्होंने हराया, यानी कि प्रदीप राय को कपिल सिब्बल ने हराया है। आदिश अग्रवाल जो है वो पूर्व यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिशा थे और ये चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। नरेश मोहन, ये अलग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नरेश मोहन को हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के ये अध्यक्ष थे, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नरेश मोहन के बारे में याद रखना है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, IIT दिल्ली ने किस देश में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर में 2024-25 के पहले सत्र की शुरुआत करेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुला है और वहीं पे 2024-25 का पहला सत्र स्टार्ट होगा। तंजानिया में IIT मद्रास का कैंपस खोला गया है। नेक्स्ट, किस देश का आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट के समाप्त होने के साथ यह पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं? तो ये वेनेजुएला में था। तो याद रखना है ग्लेशियर हम्बोल्ट वो किस देश में था? तो वेनेजुएला में था और वो अब समाप्त हो चुका है और वेनेजुएला ऐसा देश बन गया जहां अब एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में आयोजित मुक्केबाजी के
एलोरा कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया है निखत जरीन के द्वारा। तो निखत जरीन क्या है? एक मुक्केबाज, महिला मुक्केबाज है। इन्होंने एलोरा कप का स्वर्ण पदक जीता है और ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। बजरंग पुनिया हाल ही में चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन्हें 31 दिसंबर 2024 तक के निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसके परीक्षण में ये भाग नहीं ले पा रहे थे। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र रेसलर बने हैं, यानी कि कुश्तीबाज बने हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को संयुक्त अरब अमीरात ने किस 10 वर्षीय रेसिडेंस वीज़ा की घोषणा की है? तो ये वीज़ा दिया जाएगा ब्लू वीज़ा। ठीक है, तो ब्लू वीज़ा पूछा जा सकता है क्या है, जो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण में जो भी व्यक्ति असाधारण कार्य करते हैं और वह व्यक्ति यदि यूएई का रेसिडेंस वीज़ा लेना चाहता है तो उसे ब्लू वीज़ा दिया जाएगा। गोल्डन वीज़ा जो है यह भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही दिया जाता है और शाहरुख खान, संजय दत्त और आनंद कुमार को ऑलरेडी यह गोल्डन वीज़ा मिला जा चुका है और रजनीकांत, हाल ही में रजनीकांत को भी यह गोल्डन वीज़ा दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें नानयांग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय सिंगापुर में है और इसी ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और भारत का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल में, इसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें पेरिस साइंस लेटेस्ट यह दूसरे स्थान पर है और हांगकांग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में, इसके बारे में याद रखना है, इसने भी इसमें स्थान प्राप्त किया और भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात मैनपेड ईगला-एस भारत किस देश से खरीदा है? तो ये रूस से खरीदा गया है। ठीक है, ईगला-एस यहाँ पे छूट गया। ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैनपेड्स, जिसका नाम है ईगला-एस, ये भारत ने रूस से हाल ही में खरीदा है। ऐसे एस जिसके आगे भी लगा रहे एस, तो ये समझ लेना है कि ये रूस से प्राप्त किया जा रहा है। अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन बेचने की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने भारत को प्रीडेटर ड्रोन बेचने की घोषणा की है, तो ये भी याद रखना है प्रीडेटर ड्रोन के बारे में। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? इसके बाद मोहम्मद मुखबर देजफली वहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति बने। तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इब्राहिम रईसी और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखा जा सकता है। वर्तमान में ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद मुखबर देजफली। नेक्स्ट, डेडलाइन हॉलीवुड मैगजीन द्वारा ग्लोबल डिसरप्टर्स 2000 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। तो याद रखना है ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 जो कि हेडलाइन हॉलीवुड मैगजीन के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री बनी है दीपिका पादुकोण। करीना कपूर, इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। प्रियंका चोपड़ा, ये बेबगेरिन की ब्रांड एम्बेसडर, बेबगेरिन के बेबलगी इसका स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, बेबलगारी। ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हाल ही में बनी है। आलिया भट्ट, ये गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। नेक्स्ट,
ट्रांस वुमेन जो मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीतकर थाईलैंड में आयोजित होने वाली मिस क्वीन इंटरनेशनल 2024 की प्रतिभागी बनी, उनका नाम है अनमोल राय। तो याद रखना है, मिस पिंक नेपाल अनमोल राय बनी है। माया और सुरेंद्र, इन दोनों के बारे में याद रखना है, ये दोनों नेपाल के ही हैं और ये दोनों एक गे कपल हैं और इन दोनों के विवाह की अनुमति दी गई है। और इसके साथ ही साउथ एशियन नेशन में पहला देश ये बन गया है जो गे को या फिर सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, टेनिस का इटालियन ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पुरुष वर्ग में एलेक्जेंडर जेवेरेव और महिला वर्ग में ईगा स्वियाटेक ने जीती है। नेक्स्ट, ताइवान को हथियार बेचने के कारण चीन ने किस देश के बोइंग तथा अन्य 2 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो बोइंग जो है ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट, झारखंड की 16 वर्षीय छात्रा जो 28 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के दिन एवरेस्ट पे चढ़कर विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र तथा भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेय। ठीक है, काम्या कार्तिकेय याद रखना है। ये झारखंड की है, वर्तमान में मुंबई में रहती है। ये 16 वर्षीय छात्रा है और ये 28 में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 मई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है 28 मई और इसी दिन इन्होंने ये चढ़कर भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। जॉर्डन रोमेरो, इनके बारे में याद रखना है। ये 15 वर्ष की उम्र में चढ़कर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं जॉर्डन रोमेरो। यहाँ पे एस कार्तिकेयन के बारे में दिया गया। ठीक है, एस कार्तिकेयन जो है ये भी एक पर्वतारोही और एक काम्या कार्तिकेयन के पिता हैं। ज्योति आत्रेय के बारे में याद रखना है। यह 55 वर्ष की उम्र में हाल ही में एवरेस्ट पे चढ़ी है। यहाँ पे एक और याद रखा जा सकता है सरवाज खान के बारे में। ठीक है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सिरवाज खान। तो सिरवाज खान कौन है? ये पाकिस्तान के एक पर्वतारोही हैं और ये बिना ऑक्सीजन के हाल ही में एवरेस्ट पे चढ़े हैं। तो सिरवाज खान का नाम याद रखना है, यह भी एक पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं। कामिरीता शेरपा, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। कामिरीता शेरपा जो नेपाल की है और ये हाल ही में तीसरी बार एवरेस्ट पर चढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये इन्होंने अपना खुद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कामिरीता शेरपा, सिरवाज खान, ज्योति आत्रेय, काम्या कार्तिकेयन, जॉर्डन रोमेरो, ये सब पर्वतारोही हैं। इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, टो लैम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में टो लैम वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रोएशिया, हाल ही में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं जॉन स्विनी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट, जापान के कोबे में आयोजित विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 55.07 सेकेंड में दौड़कर 400 मीटर T20 वर्ग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दीप्ति जीवन जी के द्वारा बनाया गया। तो याद रखें, दीप्ति जीवन जी ये एक धावक हैं। ठीक है, ये पारा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया 55.07 सेकेंड में दौड़कर। बीना क्लार्क है। ठीक है, बीना क्लार्क, इसके पूर्व ये जो विश्व रिकॉर्ड था वो इनके नाम से था, इन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनी है। मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस में अंडर 25 में यानी कि 24वां स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका ने कहा $1.5 बिलियन लागत की एक कैंसर निवारक दवा एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट
अर्थात ADCs संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो ये सिंगापुर में लगाने की घोषणा की है। तो याद रखना एस्ट्राजेनेका जो है ये सिंगापुर में लगाएगी। नेक्स्ट, ITC के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अर्थात CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजीव पुरी। इससे पहले आर दिनेश जो है इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखना है CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसको हिंदी में कहा जा सकता है भारतीय उद्योग परिसंघ, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने संजीव पुरी जो ITC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जारी पहले डाक टिकट किन्हें प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अर्थात NCBC की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के नामांकन में 2014-15 के अपेक्षा 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 44%। SC के मामले में यानी कि अनुसूचित जाति के मामले में 44% की वृद्धि देखी गई है। ST के मामले में 65.2% की वृद्धि देखी गई है, और OBC ठीक है, OBC के मामले में खास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के मामले में 32.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, लाई चिंग ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रीन। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट, हाल में स्टारलिंक ने किस देश में 3 स्वास्थ्य केंद्र को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया में। तो स्टारलिंक पता है ये SpaceX का एक पार्ट है, ठीक है। SpaceX जो है किनकी कंपनी है? तो उन्हीं की कंपनी है स्टारलिंक जो इंटरनेट सप्लाई करती है, और यह 3 स्वास्थ्य केंद्र इंडोनेशिया में खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से विकसित R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के 8 देशों में भेजने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में नोवावैक्स के सहयोग से बनाया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स, इन तीनों के द्वारा बनाया गया है मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन, या फिर इसको R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन भी कहा जाता है। और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रयोग की अनुमति दी है और यह अफ्रीका के 8 देशों में भेजा गया है। और एक और याद रखना है JNU के बारे में। JNU ने भी हाल ही में एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, और यह माना जाता है कि यह जो मलेरिया वैक्सीन होगा यह मलेरिया पैरासाइट की प्रोहिबिन प्रोटीन पर अटैक करेगा और उसे रोकथाम में मदद करेगी। नेक्स्ट, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, अंटार्कटिक या फिर इसको कहा जा सकता है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत ने 1989 में बने अपने मैत्री अनुसंधान स्टेशन के पुराना होने के कारण नए अनुसंधान स्टेशन बनाने की मांग रखी है। तो इसका आयोजन हाल ही में कोची में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये याद रखना है कि अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक अर्थात अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, इसका आयोजन भारत में कोची में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि मैत्री क्या है? तो एक अनुसंधान स्टेशन, अंटार्कटिक
अनुसंधान स्टेशन है जो 1989 में भारत के द्वारा बनाया गया था। अब ये बहुत पुराना हो गया है, तो यहाँ पे नया अनुसंधान स्टेशन बनाने की मांग रखी है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है UNDP के साथ। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किस प्रदर्शनी का आयोजन हाल में दुबई में किया गया है? तो ये आर्ट्रा 24 का आयोजन किया गया है। तो याद रखना, आर्ट्रा 24 क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। इसी प्रकार से दुबई में एक स्वदेश का आयोजन किया गया। स्वदेश भी एक कला प्रदर्शनी थी जो खासकर भारतीय कला को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था, आयोजित की गई थी, और इसमें बिहार की मंजूषा और गोंड शैली को प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।